तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो टॉपिक जहां से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आना ही आना है, जिसका नाम है गॉस लॉ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाऊंगा गॉस लॉ, ठीक है ना। तो गॉस लॉ में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं फ्लक्स निकालना। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। पता है ना, किसी सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है उसको हम बोल देते हैं फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ कहता क्या है, ठीक है। तो गॉस लॉ बोलता है, मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो, ठीक है ना। क्लोज सरफेस वाली बॉडी हो, जैसे मान लीजिए फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर क्या होता है? एयर होता है और बाहर से एक परत से बनी होती है, मतलब कि फुटबॉल बनी होती है। हम ऐसे बोल सकते, जो ऐसा हम अगर सरफेस बनाए तो इस टाइप के सरफेस को बोल देते हैं हम क्लोज सरफेस। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, आप लोगों को पता है, हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस हो, किसी भी शेप का, किसी भी आकार का, किसी कैसा भी हो, हमारे पास मान लीजिए क्लोज सरफेस है ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, कोई चार्ज रख दीजिए। तो इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज क्या करता है, ये फील्ड लाइंस को बाहर निकालता है, ऐसे फील्ड लाइंस को बाहर निकालता है ना। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, फील्ड लाइन को अपने तरफ लाएगा, ठीक है ना। तो क्या अगर बोला जाए कि इससे, मतलब कि अगर हम बोले कि हमारे पास ये जो क्लोज सरफेस है इससे फ्लक्स कितना निकलेंगे, तो हमारा गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो निकलती है वो होती है फाई इक्वल टू होता है, क्या होता है, क्या होता है बच्चों, क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ बोलता है, ठीक है। यही मेरा गॉस लॉ बोलता है, हम इसी का यूज करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा जो जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, बस इतना यूज करने वाले और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी बॉडी है, एक बॉडी ऐसी है और हमारे पास ऐसी बॉडी है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसी बॉडी है और ये सारा का सारा कैसी बॉडी हमारे पास, थ्री डी बॉडी है। क्या है? थ्री डी बॉडी है। मतलब थ्री डी में तो समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए अपना घर, ये घर हो गया, ये क्या है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्या है, पूरा पूरा स्पेस है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि हम अपने घर के अंदर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रख दो, ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखूँ, तो मैं बोलूंगा कि इस क्लोज सरफेस से कितने फ्लक्स पास हो गए, तो आप बोलोगे फ्लक्स इक्वल टू होगा सर, इसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। चलो, तो अब हम क्वेश्चंस लेता हूँ जो जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आए हुए हैं, आते नहीं, जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा दे रखा है आपको क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक, ठीक है, एक कटोरे टाइप का, ठीक है, कटोरी टाइप का ऐसा, ठीक है ना। अब इस कटोरी के ऊपर वाला जो सरफेस है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है ऐसे, ठीक है ना। अब ये बोलेगा कि पूरे हेमिस्फीयर से, ठीक है, हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहे हैं हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये हमारा जो सरफेस है एक क्लोज सरफेस नहीं है। हेमिस्फीयर कैसा होता है, मतलब स्फीयर ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है ना, होलो स्फीयर लीजिए, कट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर, या तो बोलिए कटोरा बन गया। अब कटोरे के ऊपर जो कट किया उस वाले सरफेस पे चार्ज ऐसे रख दीजिए, चार्ज रख दीजिए आप। अब ऐसे चार्ज रख दें तो अब जो कटोरे का जो हमारे पास जो सरफेस एरिया है, अब उससे पूछा है कि कितना फ्लक्स पास हो रही है। तो आप बताओगे सर, ये तो आपने बताया कि गॉस लॉ कब हम यूज करते हैं, तो गॉस लॉ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई क्लोज सरफेस हो। तो बट आप बोलोगे सर ये क्लोज सरफेस तो नहीं है, कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वाले बॉडी को क्लोज सरफेस बनाना है, ठीक है। मान ली कटोरी है, तो मैंने चार्ज रख दिया, अब हम इस चार्ज को क्या करना है, क्लोज सरफेस के अंदर ढकना है। तो क्या करोगे आप, ऐसा ही सेम कटोरा लाओगे, ऊपर रख दोगे, ऐसे रख दिया, यानी कि क्लोज सरफेस बन गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे एक ऐसे ही कटोरा रख दिया, ठीक है, तो अब एक क्लोज सरफेस हो गया। अब इससे मेरा फाई कितना होगा बताओ, फाई हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, हमें किससे निकालना था, पूरे से नहीं निकालना था, जो हम इमेजिन के उससे नहीं निकालना, हमें निकालना आधे वाले पार्ट से। तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टू। इससे आधा फ्लक्स पास होंगे,
आधा फ्लक्स इससे पास होंगे, तो जो हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान टू अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो हमें ये देखना है हमारे क्लोज सरफेस में कितना चार्ज आया है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मैं ये सही सरफेस मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लिया, तो इसमें अगर मैं क्लोज कर दिया तो कितना चार्ज आ सकते हैं बताइए उसके अंदर। तो बोलोगे सर आप किसी सरफेस पर ऐसे रख रहे हो तो आधा चार्ज नीचे जाएगा, आधा चार्ज ऊपर जाएगा, तो जो हम उसको अगर क्लोज सरफेस माने अपने कटोरे को, तो उसमें कितने चार्ज आएंगे, Q/2। तो अब उसका फार्मूला यूज कर लोगे, फार्मूला क्या होता है, Q in/epsilon नॉट। तो हम Q in की जगह क्या लिख लेंगे, Q/2 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा फ्लक्स निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ देते हैं और कभी कभी एडवांस में पूछ देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान सकते हो कौन सा, आपका हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कौन सा है, गॉस लॉ, जहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेंस में आना ही आना है। और क्या पूछता है, फ्लक्स पूछता है। ठीक है, और आप बोलोगे सर गॉस लॉ का यूज क्या करते हैं, हम गॉस लॉ का यूज करते हैं फ्लक्स निकालने में और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। ठीक है ना, वो हम अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ का यूज करके। अभी हम क्या सीखेंगे, फ्लक्स निकालना। ठीक है, तो हम फ्लक्स इसका निकाल दिया। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, एक काम करिए आप इमेजिन करिए, ठीक है, अपने घर को इमेजिन करिए और एक फुटबॉल ले लीजिए। आप उस फुटबॉल को समझिए चार्ज है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, अगर फुटबॉल को आप अपने घर के अंदर ऐसे रख रहे हैं, तो उस फुटबॉल को आप हम चार्ज माने, तो उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास होंगी। ठीक है, आप बोलोगे सर आप हमारा एक घर हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, तो हमारे पास फ्लक्स जो होगा Q/epsilon नॉट होगा। ये तो आप इजीली बता दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं उस फुटबॉल को इस फेस पे रखना है, इस फेस के ऊपर रखना है, हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, बट हमें चार्ज को कहाँ रखना है, इस फेस पर। जैसे अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास ऐसे क्यूब होगा, मतलब हमारा घर क्या है, क्यूब मान लीजिए, ऐसे क्यूब मान लिया ऐसे। ठीक है, अब हम चार्ज कहाँ रखें बताओ, चार्ज कहाँ रखें बच्चों, चार्ज हम रखे हैं कहाँ पे, इस ऐसे फेस पे ऊपर रखे, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर रखे। कहने का मतलब कि आधा चार्ज कहाँ जा रहा है, क्यूब के अंदर, आधा चार्ज बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकालना, फ्लक्स निकालना था। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो आप बोलोगे सर इस पर हम रखें, फेस पर रखें, छत पर रखें, तो आधा चार्ज हमारे रूम में आ रहा है, आधा चार्ज ऊपर वाले रूम में जा रहा है। तो हम यूज क्या करेंगे, आधा चार्ज यूज करेंगे, तो हम लिख देंगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। तो हम लिख देंगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम दूसरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक रूम ऐसा ही है, जस्ट एक रूम है, और हमारे रूम की छत पर चार्ज रखा हुआ है ऐसे, मतलब आधा चार्ज मेरे रूम में आ रहा है, आधा चार्ज ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर मतलब छत पर जा रहा है, हमारा छत के ऊपर कोई रूम वगैरह नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि इस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना है, तो क्या आप बंद कर पाओगे। आप बोलोगे हाँ सर हम बंद कर सकते हैं, कैसे बंद करोगे, बोलोगे सर हम अपने छत के ऊपर एक और रूम ऐसे बनवा देंगे, रूम बनवा देंगे, तो ऐसे बड़ा सा रूम अगर हम कंसिडर कर लें, बड़ा सा क्लोज सरफेस कंसिडर कर लें, इस छत को इग्नोर कर दें और छत पर चार्ज रखा हुआ है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज होगा हमारे ये दोनों रूम में मिला के हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ऊपर अगर मैं इसी तरह एक और छत रूम बना दूँ, ऐसे ऐसे रूम बना दिया मैंने, ऐसे मान लीजिए ऐसे बना दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस बन गया, बन गया ना क्लोज सरफेस। अब इससे फ्लक्स कितना होगा बताओ, फाई इक्वल टू Q/epsilon नॉट हो जाएगा, ये पूरे से, इस पूरे से कितना हो जाएगा, Q/epsilon नॉट। बट हमें किससे निकालना था, नीचे वाला से निकालना था, एक रूम से निकालना था, तो आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना, एकदम समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। अभी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, एक और बता देता हूँ, यही रूम वाला ही कंसिडर करिए आप, कुछ नहीं, रूम वाला है। हमने कैसे निकाल दिया, किस किस केस में निकाल दिया, एक केस है कि हमारे रूम के अंदर चार्ज रखा था Q/epsilon नॉट, दूसरा केस है कि हमारे इस रूम के फेस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारा जो चार्ज है इस एज पर रखा हुआ है, एज पर मतलब क्यूब के साइड पर रखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप इमेजिन करिए, ठीक है। अब हम कहाँ रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। अब मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है, तो इसको ढकने के लिए हमें कितना रूम बनाना पड़ेगा, सोचिए। पूरा क्लोज करने के लिए कितना रूम बनाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर है, तो हमारा तो ये वाला रूम पहले से ही है। अगर हम ऐसा ही रूम इधर बना दो, ठीक है, तो चार्ज अभी ढके करना है। अगर ऐसा ही रूम इधर बना दो और इस पर ऐसा ही रूम उधर और उधर, मतलब अगर हम 4 रूम बना दो ऐसे, तो ये जो मेरा चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। तो 4 रूम से कितने मतलब कि हमारे पास फ्लक्स निकलेंगे? 4 रूम को मिलाकर अगर फ्लक्स देखा जाए क्या होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। बट हमें निकालना किससे था? एक रूम की वजह से। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हो जाएगा मेरा फाई इक्वल टू हो जाएगा Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए इसे एज पर रखे, तो अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस रूम के अंदर कितना चार्ज आया, कितने रूम में डिवाइड हुआ चार्ज? 4 रूम में डिवाइड हुआ। 4 रूम में डिवाइड होगा, क्या इक्वली डिवाइड होगा? हाँ, इक्वली डिवाइड होगा। तो कितना हो जाएगा, Q/4। तो Q इन कितना हो जाएगा आपका, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। और इसके बाद मान लीजिए कि मैं बोल दूं कि मेरा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे। कहाँ पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे। सोचिए सोचिए कितना फ्लक्स होगा, सोच कर बताइए आप। सोचिए सोचिए सर, कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है, हमारे रूम में कितने चार्ज आएंगे, कितने आएंगे? यहाँ पर से कॉर्नर पे मतलब इसमें आ रहे हैं, फिर इधर रूम बनाऊंगा, उधर रूम बनाऊंगा, उधर रूम बनाऊंगा, और फिर अभी ढका नहीं, आधा ढका। तो पूरा ढकने के लिए ऊपर भी बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर बनाना। तो सर हमें उस चार्ज को ढकने के लिए 8 रूम चाहिए। मतलब कि वो चार्ज कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट में। इस वाले रूम में कितना आ रहा है, 1/8। कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो 1/8 आने लगा, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा? जब चार्ज मैं यहाँ पर रख दूंगा तो फ्लक्स इसके लिए हो जाएगा, हमारा फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? क्या बात समझ में आ रही है? हो जाएगा क्लियर ना? तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस हो तो उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस सरफेस से जो फ्लक्स पास होती है वो क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये कौन बोलता है? गॉस बोलता है। ठीक है ना? कौन बोलता है? गॉस बोलता है। आप इसी गॉस लॉ का यूज करके हम फ्लक्स आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ओके बच्चों, क्या अच्छे से समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? बढ़िया से आया है ना? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छे से करिएगा ट्राई। तो आज के लिए इतना है। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।